सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से मुख्य अपडेट यहाँ पर आ चुका है। लेटर भी आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि बेल्टोन की तरफ से डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर के लिए बहुत अच्छी खबर है। यहाँ पर है माननीय सर्वोच्च द्वारा जो केस चल रही थी उस केस पर यानी कि सभी को बेल्टोन अवधि को फायदा होने वाला है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जागो देवी का पूर्व से ही जो केस चल रही थी जो उसका आदेश आ चुका है और सभी बेल्टोन कर्मियों को यहाँ पर बहुत सारे फायदा मिलने वाला है। क्या फायदा मिलने वाला है सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलते हैं शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार सरकार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से है और लेटर भी आपका लेटेस्ट है यानी कि 13/6/2026 को है। अब यहाँ पर देख सकते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो केस चल रही थी यानी कि जागो देवी का बनाम यहाँ पर है पूर्व से भी यहाँ पर चल रहा है और उसके पारित आदेश के विज्ञापन यानी अधिवक्ता बिहार सरकार के पत्रांक जो होता है इतना और दिनांक 30/1/2026 के आलोक में विभिन्न विभागों और कार्यालयों में बेल्टोन के माध्यम से वाहन सहयोग के आधार पर कार्यरत कर्मियों को जो स्टाफिंग एंड पेरोल मैनेजमेंट के संबंध में नीतिगत निर्णय के जाने के संबंध में ठीक है। तो ये पूरी से चल रहा है यानी कि 30/1/2026 से यहाँ पर केस चल रहा है जागो देवी का, जिसके कारण से बहुत सारे लंबित है विभागीय भुगतान या फिर बहुत सारे कार्यों को जो लंबित है। और जागो देवी का जो पूर्व में जो एक लेटर निकला था उसके वजह से जो होता है बेल्टोन अवधि को रोक के रखा हुआ था और बहुत सारे कार्य नहीं हो पा रहा था। तो नीचे में देखते हैं यहाँ पर देखिएगा महा से यानी कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय या किंत संदर्भ में कहना है कि सेवा प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत कर्मियों द्वारा तथा नए नियोजन हेतु कार्यवाही के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार द्वारा एवं पारदर्शिता नीति के नियमावली बनाए जाने के हेतु अपर समर्था यानी कि अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में समिति को रूप से दे दी गई है। ठीक है, जो रूप से दी गई थी तो इतने जो है हमारे जो सदस्य है और मिलजुल के यहाँ पर सदस्य जो काम करेंगे और बहुत सारे जो सचिव हैं यहाँ पर है, जैसे कि आप देख सकते हैं अपर मुख्य सचिव तो बहुत सारे सचिव यहाँ पर है। लेकिन क्या निर्देश निकल के आ रही है या दूसरा नंबर पॉइंट में पढ़ते हैं यहाँ पर उक्त समिति निम्नांकित बिंदुओं पर जो है अनुशंसा दिया जाने के अपेक्षित है। पहला क्या है, राज्य सरकार के सभी विभागों में उनके जो होता है अधीनस्थ कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से यानी कि कर्मियों को भविष्य नियुक्ति एवं भुगतान प्रक्रिया आदि के संबंध में ठीक है नीति निर्धारण। तो नियुक्ति और जो होता है भुगतान जो प्रक्रिया है इसमें क्या फायदा मिलेगा, हम आपको पूर्व वाला एक लेटर आपको दिखाते हैं। ये लेटर है पूर्व में भी निकला था ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो होता है संविदा आउटसोर्सिंग के आधार पर नियोजन के संबंध में ज्यादा सुस्पष्ट एवं पारदर्शिता नीति नियमावली बनाई जाए ठीक है। तो नियमावली बनेगा यहाँ पर एवं जब तक इस तरह की नीति नियमावली यानी कि अधिसुनिश्चित नहीं होती है तब तक इस संविदा आउटसोर्सिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के नियोजन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये नियोजन की हो गई है यानी कि नियुक्ति और भुगतान की बात हो रही है। यहाँ भी दूसरा नंबर पॉइंट में है बेल्टोन के माध्यम से वाहन सहयोग के आधार पर जो होता है नियोजन की व्यवस्था समाप्त करते हुए वर्तमान में जो होता है आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजन कुल यानी कि 19,488 के यहाँ पर है व्यक्तियों के मासिक पारिश्रमिक का भुगतान सीधे जो बेल्टोन के द्वारा कराया जाए न कि किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी से। यह व्यवस्था अप्रैल माह से 2026 से पारिश्रमिक भुगतान से लागू जा सकती है। ठीक है, तो ये होता है माननीय मुख्यमंत्री से बहुत सारे योजना जो होता है निकल के आया था, तो ये संदर्भ में ही कह दिया था पहले ही, उसी का जो होता है यहाँ पर लेटर निकला था और इस लेटर में साफ क्लियर कर दिया है कि जितने भी सदस्य है उस सदस्य के सारे लोग यहाँ पर जुड़े रहेंगे और कार्य करेंगे। ठीक, और भी क्या फायदा मिलेगा यहाँ पर देखिएगा बेल्टोन के पैनल के शेष बचे अभ्यर्थियों को डिप्लॉयमेंट के संबंध में ठीक है जो शेष बचा हुआ है उसको जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग किया जाए। तीसरा नंबर में दिया है विभिन्न विभागों में भविष्य होने वाले रिक्त के स्थिति में आवश्यकता अनुरूप भर्ती के लिए जो होता है विभिन्न प्रक्रिया के संबंध में। तो यहाँ पर जो होता है जो शेष बचा हुआ है उनकी ज्वाइनिंग जल्द कर दी जाएगी और जो वैकेंसी अब निकलेगी उसमें अब सोचना भी नहीं है कि वैकेंसी कब निकलेगी। अब सरकार अपने खुद से बेल्टोन से डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर का वैकेंसी अब निकालेगी, उसी के जो होता है अब रिक्त पद जो होता है उसी से भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ भी है कि समिति के अपेक्षा होगी और 1 माह के भीतर सभी प्रक्रिया पूर्ण कर यानी कि स्पष्ट अनुशंसा प्रदान करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है जितने भी कमेटी के सदस्य है यहाँ पर इस सदस्य जो है 1 महीना के अंदर जो होता है क्या क्या फायदा मिलेगा यहाँ पर देखिएगा नियुक्ति और भुगतान की प्रक्रिया पहला पॉइंट हो गया। दूसरा यहाँ पर है कि पैनल में शेष बच्चे को जल्दी से ज्वाइन कर देना है। तीसरा नंबर है कि यानी कि भविष्य में जो होने वाली
रिक्त पदी होती है अब बिहार सरकार अपने खुद करेगी। ठीक है, एक चीज और मुख्य चीज यहाँ पर बताने वाले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तीसरा नंबर पॉइंट में देखिएगा, उपयुक्त पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। यानी कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर कह दिया है कि बेल्टोन को जो होता है ये सब लाभ मिलना जाए, यानी कि अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, इसमें घबराने की बात नहीं है। अब समिति जो है यहाँ पर जो होता है 1 महीना माह के अंदर सभी को यहाँ पर लाभ मिलने वाला है, यानी विभागीय भुगतान और नियुक्ति की प्रक्रिया होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, अतः अनुरोध है कि उक्त आलोक में अग्रता कार्रवाई के सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर करने की कृपया जय। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे चीज यहाँ पर दिया हुआ है और ये चीज आपको 3 फायदा आपको बहुत जरूरी मिलने वाला है। और पहले ही जो होता है जागो देवी जो होती है बनाम जो होता है अपील के प्रावधान से, यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सभी पूरे बिहार में सभी को जो होता है आउटसोर्सिंग मुक्त करते हुए सीधे आपको संविदा कर्मी कहा जाएगी। ठीक है, तो ये जानकारी वीडियो के माध्यम से दे दी है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वीडियो देखते हैं लेकिन एक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।